Please subscribe and press the bell icon to never miss another video. Very good morning friends. Once again welcome to you all to Panacea English classes for academic and competitive English. दोस्तों मैं विपिन कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश के लिए एक नए टॉपिक और ट्रिक लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक बेसिक इंग्लिश का कुछ टॉपिक्स स्टार्ट किया है जिसमें इसके पिछले वीडियो में आपने सेंटेंस पढ़ा और आर्टिकल पढ़ा। दोस्तों अब इस ग्रुप में और इस वीडियो में मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वैसे तो ये बहुत ही छोटा और इजी टॉपिक है, लेकिन दोस्तों ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन। वैसे तो आपने इसे बहुत बार पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन केवल डेफिनेशन ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन जान लेने से हम इस तरह के क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम इसके कुछ ट्रिक्स ना जाने और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं मुझे ये ना पता रहे, तब तक हम लोग इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो नाउन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं नाउन है क्या। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आज ये देख लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, केवल पहले देख ले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टोटल 9 होते हैं। इसको दोस्तों बहुत सारे बुक में आपको 7 दिखाई देंगे, कुछ बुक में 8 होता है, कुछ बुक में 9 भी होता है। इसके लिए बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटली 9 होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिकली क्वेश्चन पूछता है वो नाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से, प्रीपोजिशन से और आर्टिकल से। ये 5 क्वेश्चन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपका नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन और आर्टिकल, ये 4 से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछता है। तो आर्टिकल दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियोज में आर्टिकल के टॉपिक को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम लोग नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला पार्ट है नाउन, वो हम लोग पहले देखते हैं थोड़ा सा नाउन इसके कॉमन काइंड्स के बारे में। उसके बाद हम लोग इसके ट्रिक पे चलते हैं कि इसमें कौन से ट्रिक से हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा नाउन को देखते हैं 2 मिनट। नाउन यू नो वेरी वेल, वेरी सिंपल एग्जाम, सिंपल डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग। मीन्स any kind of person, place, animal or thing is called a noun. So if you are talking about kinds of noun, there are total 5 kinds of noun: common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun। 5 kinds of noun। तो थोड़ा थोड़ा सबको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद ट्रिक पर चलते हैं। कॉमन नाउन जो कि सिंपल, कॉमन प्लेस, कॉमन एनिमल, कॉमन थिंग, एनीथिंग दैट इज कॉमन, that is called common noun। that is, for example, you may see man, cat, pen, city, etc. proper noun, proper noun in a simple, the simplest way, the easiest way you can understand proper noun। proper noun you can say naming words are called proper noun। very simple way, very easy way you can understand proper noun। all naming words are called proper noun। जो भी जितने भी नेम होते हैं, चाहे वो किसी एनिमल के हो, चाहे वो किसी प्लेस का हो, चाहे वो किसी थिंग का हो, चाहे वो किसी पर्सन का हो, वो हमेशा प्रॉपर नाउन होगा। जैसे दिल्ली, कालिदास, ऑस्ट्रेलिया, रोटो मैकमैन। तो किसी भी प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, पर्सन का नाम, थिंग का नाम, मीन्स नेमिंग होना चाहिए, नेमिंग वर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जिससे कि वर्ड से पता चल रहा है कुछ कलेक्शन हो, ग्रुप, जो समूहवाचक हो, ग्रुप में जो हो, जैसे क्लास, क्लास में हम लोग जानते हैं एक स्टूडेंट नहीं होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई इट इज कलेक्टिव नाउन। विलेज, विलेज में भी कुछ लोग रहते हैं, ग्रुप है। बंच, टीम, आर्मी, ये सारी जो हैं, जैसा सोल्जर है तो वो एक सोल्जर है तो इसलिए हम उसे सोल्जर कर, लेकिन जब हम आर्मी कहते हैं तो दैट मीन अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, दैट्स व्हाई इट इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ इज मटेरियल नाउन। Material noun means anything, any metal that is made up of some material, that is called material noun। like silver, gold, coal, wood, ये सभी तरह के, लेदर, ये जितने भी मटेरियल है, मेटल है, ये मटेरियल नाउन है क्योंकि वो किसी न किसी मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। फिफ्थ एंड द लास्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन समथिंग विच वी कैनॉट सी, विच वी कैनॉट फील, ओनली वी कैन feel it, we cannot see it, we cannot touch it, like happiness, honesty, pride। it is said that अगर abstract नाउन को आपको अच्छे समझना हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, something which we cannot perceive,
विद आवर 5 सेंसेज, हम लोग अपने सेंस से उस चीज़ों को परसीव ना कर पाए, समझ ना पाए, उसको देख ना पाए, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स दैट इज नॉट इन विजिबल फॉर्म. Like happiness, happiness we can feel but we cannot see, we cannot touch. Honesty we can feel it, pride we can feel it but we cannot touch it. इसी में एक दोस्तों एक नाउन और कुछ बुक में देता है, आप सुने होंगे इसका नाम कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन भी इससे ही मिलता जुलता होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया मैंने, समथिंग विच यू कैनॉट टच आर सी, ओनली यू कैन फील. बट कंक्रीट नाउन में क्या होता है, कंक्रीट नाउन में आप उसको फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. कैसे? लाइक हाउस, ओके, माइक, बर्ड, दीज आर कंक्रीट नाउन. इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कुछ और नाउन देखे होंगे आप बुक में, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, बट दोज आर नॉट टाइप्स, दोज आर नॉट काइंड्स. काइंड्स उसके ये टोटल 5 ही होते हैं. काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है आपको पता होगा, काउंटेबल नाउन मीन्स ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सके वो काउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन मीन जिस नाउन को, जिस वर्ड को हम ना काउंट कर पाए वो अनकाउंटेबल नाउन है. तो ये दोस्तों बेसिकली हमने डेफिनेशन नाउन का देखा, एग्जाम्पल देखे, एंड काइंड्स ऑफ नाउन जो देखा, 5 काइंड्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कंक्रीट नाउन को भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा. तो ये तो हो गया दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन और नाउन के बारे में हम लोगों ने जाना. लेकिन इतना काफी नहीं है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए. अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें सॉल्व करने एग्जाम में, चाहे वो कॉमन एरर से रिलेटेड हुआ, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हुआ, तो उसके लिए हमें इसके ट्रिक्स जानने होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में ट्रिक दे करके पूछता है. तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है इससे रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड. सबसे पहला जो इसमें जो आपको ट्रिक जानना पड़ेगा, पहला है फ्यू वर्ड्स ऑफ नाउन ऑलवेज बी प्लूरल. कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं नाउन में, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं. उसको एस लगा करके फिर से और प्लूरल हम नहीं बना सकते, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज हम करते हैं. जैसे डियर, शीप, पीपल, पब्लिक, पुलिस, कैटल, कैटल मीन 4 फुटेड एनिमल, वर्मिन, वर्मिन दैट इज काइंड ऑफ इंसेक्ट, दीमक जिसको कहते हैं, क्लर्जी जो कि पादरी जो हमारे चर्च में जो होते हैं. तो ये सब वर्ड जो हैं ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, ये पहले से ही ये प्लूरल होते हैं, इसलिए इनका प्लूरल हमें एस लगाकर फिर से प्लूरल नहीं बनाते, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का यूज करना होता है. तो ये हमेशा ही प्लूरल होंगे, ये हमेशा ही प्लूरल होंगे, इसका सिंगुलर नहीं बना सकते हैं. और प्लस इसको ऐसे वर्ड में एस जोड़ के, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं पीपल्स, तो पीपल्स को हम नहीं बना सकते क्योंकि पीपल ऑलरेडी इट इज प्लूरल, तो हम इसमें एस लगाकर फिर से प्लूरल नहीं बना सकते. जैसे बहुत सारे लोग चिल्ड्रंस कहते हैं, तो चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं है, चिल्ड्रन ऑलरेडी इट इज प्लूरल. तो वैसे ही ये सारे वर्ड प्लूरल है, इसमें ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें हमें एस लगाकर प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है. सेकेंड जो ट्रिक है इसमें, दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं और उसको सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं. दोस्तों देखिए यहाँ से कॉमन एरर के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कॉमन एरर का क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं. जैसे मैंने अभी एक वर्ड दिया कैटल, कैटल जो है इसका मतलब होता है 4 फुटेड एनिमल्स, ये प्लूरल है. अब एग्जाम में आपको दे देगा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो 4 फुटेड एनिमल जो हैं वो फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, चल रहे हैं. तो कैटल्स आर दिया हुआ है और आपको कॉमन एरर फाइंड आउट करना है, तो आपको पता होगा कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए उसमें हम कैटल्स नहीं लिख सकते हैं, कैटल आर प्लूरल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. या इससे कॉमन एरर ऐसे दे सकता है कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो कैटल आपको पता होना चाहिए कि प्लूरल ही होता है, इसलिए इज नहीं होगा बल्कि वहां आर होना चाहिए, प्लूरल है ये. तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड से कॉमन एरर बनाता है. देखिए कहीं से भी क्वेश्चन जो बनाता है एग्जाम में वो कहीं अलग से नहीं बनाता, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट से लेकर के क्वेश्चन बना देगा और उसमें हम कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि बहुत डीप में हम उसके ट्रिक्स को नहीं देखे हैं. तो दूसरा जो इसमें देखते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं. जैसे पाइस, पाइस मैंने पैसे, स्वाइन, स्कोर, 100, डजन, सीप, डियर, ये सब वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं. उसका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी यूज होता है. यहाँ दोस्तों एक वर्ड मैंने लिखा है फिश, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जान लेना जरूरी है, इसके थोड़े बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि फिश कैसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है. याद रखेंगे दोस्तों, फिश का कभी प्लूरल
फिशेज नहीं होता है, FISH है तो इसका प्लूरल ES नहीं लगाएंगे, ये गलत है। हमेशा इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फिश होता है। इसका फिश का प्लूरल केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है जब हम लोग इसे खाने के लिए काउंट करते हैं। जैसे मैं कहूं कि आज मैंने 2 मछली खाई है, तब मैं कह सकता हूं आई हैव ईटन 2 फिशेस टुडे, केवल ओनली दैट कंडीशन। अदरवाइज फिश का प्लूरल हमेशा फिश होता है। जैसे आज मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी तो फिशेज नहीं होगा, फिश ही होगा, इसलिए याद रखेंगे। अब इससे कॉमन एरर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उसी तरह से 100 हो गया, डजन हो गया, इस जितने भी वर्ड हैं इससे कॉमन एरर के क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज टूल्स एंड गारमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स आर ऑलवेज प्लूरल। ऐसे टूल्स या गारमेंट्स, कुछ हमारे कपड़े होते हैं या टूल्स होते हैं जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। ऐसे टूल्स जो या गारमेंट्स हो जिसके 2 पार्ट हों, जैसे सीजर्स, सीजर मीन कैची, कैची का आप देखो होंगे दोस्तों ओपन करेंगे 2 पार्ट्स हो जाते हैं, इसलिए वो हमेशा प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड भी कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्लासेज, जो आपका चश्मा होता है उसको भी खोलेंगे तो 2 पार्ट वो यूज हो जाता है। शूज हमेशा 2 पार्ट होता है। पैंट जो हमारे होते हैं वो हमेशा 2 पार्ट में होते हैं। टोंग्स मान होता है दोस्तों चिमटा, जो किचन में यूज करते हैं। ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, स्केल्स माने तराजू भी देखे होंगे दोस्तों, जो हैंड वाला तराजू होता है तो 2 पार्ट उसके 2 पार्ट होते हैं। तो ये जितने टूल्स और गारमेंट्स है दोस्तों, इसके चूंकि 2 पार्ट्स होते हैं इसलिए ये सिंगुलर में नहीं होता, बल्कि हमेशा वो प्लूरल कंसीडर किया जाता है। सीजर्स, ग्लासेस, शूज, पैंट्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, स्केल्स, ये सारे वर्ड्स प्लूरल में कंसीडर किए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ अपने। Some words of uncountable noun which are always used in singular। बहुत सारे वर्ड्स जो अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आया है तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन जिसे काउंट न किया जा सके, जिसे गिना ना जा सके। ऐसे नाउन जिसे गिना ना जा सके, काउंट न किया जा सके, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर एक ट्रिक क्या कह रहा है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। अब सिंगुलर में कैसे यूज किए जाते हैं देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे लगेज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर यूज होगा। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन, हमेशा सिंगुलर में यूज होगा, कभी इसको फर्नीचर आर नहीं कर सकते या फर्नीचर्स नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी सिंगुलर। मनी, इसको प्लूरल नहीं कर सकते। ब्रेड, चॉक, राइस अनकाउंटेबल नाउन है, राइस को, चावल को काउंट नहीं कर सकते हैं। शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन काउंट नहीं कर सकते। म्यूजिक, हेयर, देखिए ये सब जितने वर्ड हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाता है, हमेशा इसको सिंगुलर मानते हैं। इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे वर्ड जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं और उन्हें सिंगुलर नाउन मानकर ही उसके साथ वर्ब का यूज करते हैं। लास्ट वन इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नाउन। जितने सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नाउन कंसीडर किए जाते हैं। भले ही आपको देखने से लग रहा होगा सिविक्स एस है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक, ये सब जितने भी वर्ड हैं, तो ये दोस्तों याद रखना पड़ेगा आपको कि जितने भी सब्जेक्ट के वर्ड हैं, सब्जेक्ट हैं, वो हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, उसको सिंगुलर नाउन ही कंसीडर करना होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर नाउन के बारे में जाना, नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन प्रॉपर नाउन सब लोग हम लोगों ने देखा और कुछ यहाँ ट्रिक्स देखे। दोस्तों नाउन के डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ नाउन लर्न करना या समझना दैट इज नॉट एनफ फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जब तक आप उसके बारे में ट्रिक नहीं जानते हैं, उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन से ट्रिक का यूज करके आप आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तब जा करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से आप उसको बीट कर पाएंगे, चाहे वो एग्जाम आपका क्वालिफाइंग हो या स्कोरिंग हो। जब आप उसके डीप में जाकर के उसकी हर एस्पेक्ट को समझेंगे, हर ट्रिक को कैच करेंगे, तो बहुत आसानी से आपके आंसर को आप कर सकेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग शुरू किए हैं, नाउन, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो है वर्ब और प्रीपोजिशन। ये 2-3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। नाउन यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ब और उसके डिटेल काइंड्स देखेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।